ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी दुर्ग की, जहां जामुल नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहाँ एक युवती ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ौद में जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप बड़ौद और मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में महावीर जैन विद्या मंदिर में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 55 मरीजों ने नेत्र परीक्षण कराया, जिनमें से 15 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित कर मक्सी भेजा गया। इस दौरान डॉक्टर विजय पटेल, प्रदीप भावसार, ऑप्टिशियन योगेश विश्वकर्मा सहित ग्रुप के राजेंद्र जैन, संतोष, अध्यक्ष पंकज पिछौलिया और अन्य सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। चयनित मरीजों के ऑपरेशन, आने जाने और उपचार की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जामुल नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान 1 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और 7 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का भूमि पूजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि स्कूल भवन विस्तार, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, खेल सुविधाएं और वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राकेश पांडे ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए अपने जन्मदिन पर कार्यक्रम में शामिल होने को सौभाग्य बताया। इस अवसर पर भाजपा भिलाई अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे और युवाओं को विकास कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। लोकार्पण पूछना था 8 करोड़ का लोकार्पण का भूमि पूजन का काम हुआ। बहुत बड़ी सौगात आती है और साथ में ही तिरंगे झंडे का भी लोकार्पण हुआ। मैं बताना चाहूँगा, हमारे जामुल नगर के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे नगर में लगभग 7 करोड़ 5 लाख का भूमि पूजन का काम और 1 करोड़ 81 लाख का लोकार्पण का काम हुआ। तो मेरे समस्त नगर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, जिसकी सुशासन की सरकार है, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी और तमाम मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को मैं आज के यह दिन शुभ अवसर उनको समर्पित करता हूं कि उनके प्रयास से और मेरे कुछ प्रयास से इतना सुंदर जामुल को सौगात मिली, जिसमें मेरे नगर के समस्त नगर पालिका के मेरे सहयोगी पार्षदगण का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और लगातार निरंतर हमारे जामुल नगर पालिका में विकास कार्य तेजी से चल रही है। आने वाले समय में पूरा जामुल एक विकसित जामुल के रूप में दिखेगा, ऐसा हम सब लोगों का अपेक्षा है। और हमारे नगर के विकास को अच्छे से करें, यही सब हम चाहते हैं। इस बार आप अध्यक्ष आने वाले समय में चुनाव भी होना है जी। यह चुनाव का विषय तो पार्टी संगठन का काम है, क्योंकि हमारे जामुल नगर में सामान्य महिला के लिए आरक्षण है और ये पार्टी तय करती है। हम लोग एक माध्यम मात्र हैं। जो पार्टी आदेश करेगी, उनको जिनको ऊपर विश्वास करेगी, उनको चुनाव लड़ा के जिता के पुनः जामुल में भाजपा की सरकार और सुशासन की सरकार हम लोग बनाएंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यों के बीच में आज आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे जामुल नगर वासियों को लेकर? जी भाई साहब, ये हमारे पालिका का, हमारे नगरवासियों का प्यार है, प्रेम है। और विशेष करके मैं अपने विधायक महोदय के नेतृत्व में आदरणीय हमारे डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी सतत चलने वाले विकास कार्यों की एक ये भी कड़ी है। मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं कि इसी तरीके से हमारा जामुल विकास के पे आगे बढ़े। और आदरणीय हमारे ईश्वर ठाकुर जी, जिनके नेतृत्व में लगातार 4 सालों से ज़्यादा हो गया विकास कार्य चल रहे हैं और इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, आगे भी जीतेगी। अपने यहाँ के लोगों को दिए, रहवासियों को दिए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अच्छी बात है और शिक्षा संस्था को देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा व्यक्ति हूँ और इसलिए विशेष रूप से शिक्षा विभाग में जो कमियाँ हैं, ऐसे ही कमियों को दूर करने का प्रयास करता हूँ अपने कार्यकाल में। और शिक्षा जगत को भी अपनी विधानसभा में स्थापित करने का प्रयास किया है। एक महत्वपूर्ण जो मांग है क्षेत्र का, और मैंने जो सोचा कि यहाँ पर मैं केंद्रीय विद्यालय अहवारा में ला सकूं, उसका प्रस्ताव राज्य शासन के द्वारा केंद्रीय गवर्नमेंट शिक्षा मंत्री को भेजा गया है
निश्चित तौर पर मेरे विश्वास है वो बहुत जल्दी हमारे अहवाल जहां साहब को उपलब्धि में शामिल होगा। जी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीधे संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना जिले में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासियों और किसानों का गुस्सा आज फूट पड़ा, जब प्रशासनिक वादा खिलाफी और दमन के विरोध में जय किसान संगठन के नेतृत्व में हजारों लोग दिल्ली कूच पर निकल पड़े। प्रदर्शनकारी जैसे ही दिल्ली की ओर बढ़े, पुलिस ने डायमंड चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, जबकि प्रशासन ने कई वाहनों को रास्ते में जब्त कर लिया। इसके विरोध में आदिवासी पैदल आगे बढ़े, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि 12 मार्च को दिए गए आश्वासन के बावजूद उन्हें दस्तावेजों के बदले धारा 163 और फर्जी मुकदमे मिले। समाज सेवी अमित भटनागर ने स्थानीय प्रशासन से वार्ता समाप्त कर न्याय अधिकार जन आंदोलन की घोषणा की। तनावपूर्ण स्थिति के बीच पुलिस ने करीब 1 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों को बसों से खजुराहो रवाना किया, जबकि किसानों ने चेतावनी दी कि वो हर हाल में दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर हुंकार भरेंगे। लोगों के, किसानों की जो है, आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, घर छीने जा रहा है, उनका संसार सब कुछ छीना जा रहा है। बदले में जो है उनको मतलब मुआवजा देने की तो बात छोड़ो, उनको जानकारी तक नहीं दी जा रही है। और जब भी जानकारी मांगी जा रही है, लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हमने सब करके देख लिया, खून से पत्र लिख लिए, जल सत्याग्रह कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन उसके बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो हम लोग दिल्ली कूच कर रहे थे। आज भी यहाँ कहीं आरटीओ खड़े हो गए, कहीं पुलिस खड़े हो गए। इस देश में क्या अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए शांति प्रिय तरीके से कूच करना, प्रदर्शन करना, ये घोषित आपातकाल यहाँ पन्ना और छतरपुर ज़िले में भाजपा की सरकार में लग गया है। किसानों के पास मरने के अलावा कोई और रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा है। हम दिल्ली तक इस अन्याय के खिलाफ, अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं। ये लोग हमको जहाँ रोकेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा या हमारी जान नहीं चली जाएगी, हमारा आंदोलन चलेगा, चलता रहेगा। वगैरह आपकी सब रोक ली हैं कहीं पे? बसें रोक ली, लोगों को डराया जा रहा है, ड्राइवरों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। अगर हम अपने संवैधानिक अधिकार मांगना चाहते हैं तो ऐसा क्यों इस आज़ाद भारत में किया जा रहा है? ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। आप ये देखिए कि इन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि हमको ये जानकारी देंगे 5 दिन में, आज 20 दिन हो गए, लेकिन ये 20 दिन में जैसे कोई गुप्त रोग है, ऐसे हम लोगों से हमारे कागज छुपा रहे हैं ये लोग। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा, चली चाहे जान ना चली जाए, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। क्या नाम है? अमित भटनागर, जय किसान संगठन। सर नहीं, ये लोग जो हैं ये दिल्ली जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों के जो लीडर हैं उनके द्वारा बताया गया, और जो व्हाट्सएप पे मैसेज भी चल रहे थे कि ये लोग पन्ना में इकट्ठा होंगे डायमंड चौक पर, जहां हम खड़े हुए हैं, और यहां से फिर छतरपुर होते हुए दिल्ली जाएंगे। तो लोकतंत्र में अगर ये कहीं जाना चाहते तो रोका नहीं जा सकता है, जाएं अपना। और रही बात, यहाँ कुछ रैली करने का इनका विचार था, चूँकि आज बाज़ार का दिन भी रहता है और वाहन और दूसरी चीज़ों की समस्या को देखते हुए उनको समझाइश दी गई कि यहाँ पर आज रैली ना की जाए, आपको जो गंतव्य है वहाँ अपना चले जाएं। तो कुछ देर इन लोगों ने यहाँ पे नारे वगैरह लगाने के बाद में छतरपुर के लिए अपना रवाना हो गए हैं, और जैसा बताया जा रहा है कि ये इनमें से कुछ लोग जो हैं शायद दिल्ली जाएंगे। तो अब इस संबंध में तो सही स्थिति इनके लीडर ही बता सकते हैं। केंद्र विस्थापित है जो असंतुष्ट है, दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इनको बार बार बताया जा चुका है, इनके लीडरों को, इनके डेलीगेशन को, केन बेतवा वाले भी कुछ हैं, कुछ मझगांव परियोजना वाले भी हैं, कि जो शासन की नीति थी, जो भू अर्जन का नियम है, उसके तहत ज़मीनों, भवनों, अन्य संरचनाओं का अधिग्रहण हुआ है, और उससे पहले पूरी प्रक्रिया पालन करके संबंधितों की सहमति लेते हुए भू अर्जन की कार्यवाही की गई है। उसके बावजूद भी किसी प्रक्रियात्मक कार्यवाही से यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसमें कानूनी प्रावधान है, वो अपना न्यायालय जाके अपना पक्ष रख सकते हैं और वहाँ से निराकरण करा सकते हैं। लेकिन पूरे ज़िले से किसान एकत्रित हुए हैं, किंतु प्रशासन के द्वारा उनकी गाड़ियों को रोका गया है। देखिए, गाड़ी तो मैं बताता हूँ, गाड़ी रोकी गई है। क्या है कि ऐसे वाहन जिनमें सवारी अलाउ नहीं है, पिकअप 407, ठीक है कि नहीं, उसमें इस भीषण गर्मी में ये लोग अगर किसी को भर के लेके आ रहे हैं तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में अलाउ नहीं है। इसलिए ऐसे वाहनों के संबंध में कार्यवाही की गई है और इनको समझाइश दी गई है कि आवागमन के लिए जो शासन के निर्धारित वाहन हैं उनका उपयोग किया जाए।
पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। विदिशा जिले की तहसील लटेरी के मुरवास थाना अंतर्गत ग्राम रुसल्ली साहू में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 19 वर्षीय युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान भावना के रूप में हुई है, जिसकी शादी आगामी 4 मई को गुना जिले के एक युवक से होने वाली थी। जानकारी के अनुसार घटना 3 अप्रैल की रात करीब 10 बजे की है। बताया जा रहा है कि भावना का उत्तर प्रदेश के किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आत्महत्या से ठीक पहले युवती ने अपने प्रेमी से फोन पर बात की थी। एक तरफ परिजन शादी की तैयारियों में जुटे थे और घर में मंगल गीतों की गूंज होने वाली थी, वहीं इस आत्मघाती कदम ने पूरे गांव और परिवार को झकझोर कर रख दिया है। मुरवास थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स और चैट खंगाली जा रही है, ताकि आत्महत्या के सही कारणों और प्रेमी की भूमिका का स्पष्ट पता लगाया जा सके। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या हुआ है आज भावना ने क्यों फांसी लगाई है? इसका पीछे का कुछ क्या पता? उसका कोई नहीं, इंस्टाग्राम पर बात करती सर, तो कोई वाली बात नहीं। अच्छा, बस यही बात है। किससे बात करती थी? लड़का का पता नहीं है अपन। अच्छा, कहाँ का रहने वाला, कुछ जानकारी है लड़का? कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश का अधिकार है अपन का। उत्तर प्रदेश। हाँ। ये किसने बताया? ये तो अपन ने मोबाइल में देखा है, पढ़ा था नंबर। अच्छा, नंबर पढ़ा था। तो देखा है। अच्छा, देखो अपने रिकॉर्डिंग भी आई है सर। किसकी रिकॉर्डिंग भी आई है उस लड़के की। रिकॉर्डिंग भी है? रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में। ठीक। लटेरी से सीधे संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सक्ती जिले के आमंदोला ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव यादराम खूंटे की मनमानी चरम पर पहुंच गई है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी अपीली अधिकारी के आदेश के बावजूद नहीं दी जा रही है। ग्राम पंचायत में 15 वित्त राशि की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। मामले में मालखरौदा जनपद के सीईओ से प्रथम अपील की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जानकारी नहीं मिली। अब शिकायतकर्ता जल्द ही राज्य सूचना आयोग में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि नियमों के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच हो सके। सक्ती से सीनू संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। बड़नगर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रदीप शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन और एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार की टीम ने रूनिजा रोड स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध को पकड़ा। आरोपी शेरू हुसैन के पास से 36.58 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में उसने बताया कि वो ये ड्रग रतलाम से लाकर बड़नगर में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और रिमांड पर लेकर उससे सप्लाई चेन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह गरवाल सहित पुलिस टीम के अन्य जवानों की भी अहम भूमिका रही। बड़नगर से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।